आप सभी को राधे राधे। हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का इस दुर्गेश अग्रवाल के चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आइए अब हम सभी बातें करते हैं, देखते हैं कि समाज को और परिवारों में क्या चल रहा है। तो देखो, आजकल किसी के भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं किसी को कहीं कमी होती है, कोई किसी को सहयोग देना नहीं चाहता, कोई किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं चाहता। तो मैंने कहा, फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम किसी के साथ गलत अच्छा नहीं कर सकते तो हम बुरा भी क्यों करें। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के साथ बुरा क्यों करने लगे, जब हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हमको बुरा भी नहीं करना चाहिए। खूब कहा किसी ने, समझ न सको किसी के हालातों को, समझ न सको किसी के हालातों को तो उनका मजाक भी न बनाना, तो उनका मजाक भी न बनाना। ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप मेरी परिस्थिति को नहीं समझ सकते तो आप मजाक ही क्यों बनाने लगे मेरा। बन न सको मरहम अगर, बन न सको मरहम अगर, तो दर्द भी किसी को नहीं पहुंचाना, तो दर्द भी किसी को नहीं पहुंचाना। बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी को दया धर्म नहीं दिखा सकते, हम कुछ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, हम उसके दुख को नहीं बांट सकते, तो हम उस किसी को हम कष्ट कैसे दे सकते हैं। हमें कष्ट देने का अधिकार नहीं है किसी को भी, क्योंकि हम कष्ट क्यों देने लगे किसी को। उलझे हुए हैं सभी यहाँ, उलझे हुए हैं सभी यहाँ अपनी अपनी समस्याओं में। हर इंसान अपनी समस्याओं में घिरा हुआ है। और एक बात बताऊं कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है या दर्द हो रहा है या तबीयत खराब हो रही है, और अगर आप सामने वाले से कहना भी चाहेंगे तो सबसे पहले आप कह भी नहीं पाओगे। सबसे पहले वही अपनी व्यथा रो देगा और बोल देगा कि मेरे तो यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और बस आप चुप हो जाओगे। आप तो बोल भी नहीं पाओगे और वो सामने वाला बोल देगा। तो इसीलिए हमारी परेशानी को कोई भी नहीं समझेगा और ना हमें बोलना चाहिए। अपनी अपनी समस्याओं में कि बन सको तो सहारा किसी का, अगर किसी का सहारा बन सको तो बन जाइए। और उनकी परेशानियों का बढ़ाने का अधिकार हमारा नहीं है जो हम किसी की परेशानियों को बढ़ाएं। समझ न सको किसी के हालातों को तो उनका मजाक भी न बनाना, बन न सको जो मरहम अगर तो किसी को दर्द भी न पहुंचाना। उलझे हुए हैं यहाँ सभी अपनी अपनी समस्याओं में, कि बन न सको जो सहारा किसी का तो उनकी परेशानियाँ भी न बढ़ाना, उनकी परेशानियाँ भी न बढ़ाना। ये बिल्कुल सही बात है कि हम किसी को परेशान क्यों करने लगे, हम किसी को क्यों कष्ट देने लगे, बताइए आप। तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी को कोई भी परेशान करें, हम किसी को कष्ट दें। हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्यों हम करने लगे। आजकल के परिवारों में ये हो रहा है कि अपनों के बारे में ही अपने अपने जीवाणु की पूजा बुराइयां भलाई और करते हैं और उनका बुरा सोचते हैं। तो हम ऐसा क्यों करने लगे कि ये हमारे ही तो जीवाणु हैं, हमारे ही तो अंश हैं, हम उन्हीं के बारे में किसी से गलत क्यों बोलने लगे। तुम्हारे हम बुरे हैं, वो दुनिया के बुरे हमें क्यों बनाने लगे। ऐसा आज हाल इस समय चला हुआ है। तो गाइज, बिखर रहे हैं रिश्तों के धागे, समझने को किसी का समय ही नहीं है, समझने को किसी का समय ही नहीं है। हर कोई खुद में उलझा हुआ, हर कोई खुद में उलझा हुआ, सुनने का किसी को मन नहीं है, सुनने का किसी को मन नहीं है। एक एक लाइन में रहस्य छिपा हुआ है। इनको समझो और इनको फिर अमल करके कमेंट्स में बताओ कि ये सही है या नहीं। रूठे दिल अब जुड़ते नहीं, रूठे दिल अब जुड़ते नहीं, मुलाकातों को वह स्नेह नहीं, मुलाकातों को वह स्नेह नहीं। कैसे मिटे ये दूरियां दिलों की, कैसे मिटे ये दूरियां दिलों की, जब पहल करने की चाह नहीं, जब पहल करने की कोई चाह नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ये हमें बताओ, एक एक लाइन हमारे इस उद्देश्य को दर्शा रही है और समझा रही है कि इस तरीके से ये चल रहा है। तो दोस्तों, एक एक अक्षर ये समझने की चीज़ है। आप उस पर अमल कीजिए और समझिए कि एक एक लाइन ये क्या कह रही है, एक एक शब्द ये क्या कह रहा है।
अगर हम उसको समझेंगे और अपने दिल में उतारेंगे तो हो सकता है हमारे अश्रु आ जाएं, हमारा हृदय पिघल जाए और हम भावुक हो जाएं। तो ऐसी दुनिया में ये चल रहा है, ऐसा देश में हो रहा है। सिर्फ अपने में आदमी मस्त है, किसी बराबर वाले में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। अरे इतनी आवाज़ क्यों कर रही है? तो किसी को कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है समाज में। तो दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा थोड़ा भी हम अपने एक एक परिवार को भी संभालेंगे तो हमारा समाज में भी संभलता चला जाएगा। लेकिन परिवार पहले संभल जाएं तो सब संसार ही संभल जाएगा। परिवारों में ही दिक्कत आ रही है, परिवार ही संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ना तो बच्चे समझ रहे हैं, ना बड़े समझ रहे हैं। बस आपको बू में भरी जा रही है और हमारा परिवार बिगड़ता जा रहा है। क्या करें हम इस संसार का? पहले अपना परिवार तो सुधर जाए, पहला अपना परिवार तो बन जाए, तब हम किसी चीज़ को आगे संभालें, तब हमें अच्छा लगेगा। परिवार हमारा बिखरा पड़ा है, हम चले समाज को सुधारने के लिए, तो हमारा वो बिल्कुल बेकार है। जब पहले हमारा परिवार संभल जाएगा तो हम समाज को भी संभाल देंगे। जब परिवार ही नहीं संभलेगा तो हमसे फिर परिवार समाज कैसे संभल जाएगा? तो दोस्तों, परिवार में एकता रहना बहुत ज़रूरी है। कि पहले देखते थे कि हमारे जो अम्मा बाबा थे, कितने सारे बच्चे होते थे और सबकी शादियां हो जाती थी और सब एक ही फैमिली में रहते थे, कोई अलग नहीं होता था। लेकिन अब तो बिल्कुल एक बेटा है या दो बेटा है तो लड़की साथ में रहना नहीं चाहती, बिल्कुल चाहती है कि अलग रहना है हमें। तो अलग रहने के बाद में कष्ट दोनों को ही होता है। ना तो लड़की की अपने बच्चों की केयर हो पाती है, ना लड़की की हो पाती है, और बड़ों की तो होती जो होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस ब्लॉग पर ध्यान दीजिए, संभल जाइए थोड़ा बहुत। हम लोग संभलेंगे नहीं तो हमारे आगे परिवार नहीं बढ़ेंगे, बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। इसीलिए आप सभी को बाय बाय। आवाज़ आ रही है थोड़ी दोस्तों, इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि परिवार है, थोड़ा काम हो रहा है इस वजह से, और मैंने वो लगा नहीं रखे माइक, तो आप इसीलिए बाय बाय।